हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फर्स्ट इमॉर्टल ऑफ सेवन रेल्म के पार्ट 52 को एक्सप्लेन करेंगे। और उससे पहले आप में से बहुत सारे लोग मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि मैं इसकी वीडियो को 4.5 मिनट का क्यों बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फर्स्ट इमॉर्टल के लास्ट सारे एपिसोड्स पर ही मुझे कॉपीराइट्स आ गए हैं, और इसी वजह से मैं जैसे ही इसके एपिसोड को 8 मिनट या उससे ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ, मुझे फौरन वहीं पर कॉपीराइट मिल जाता है, जिसकी वजह से मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। नंबर 1 कि मैं एक नया चैनल बनाकर उस पर फर्स्ट इमॉर्टल को एक्सप्लेन करूँ, इसी चैनल पर फर्स्ट इमॉर्टल ऑफ सेवन रेल्म को एक्सप्लेन करूं, लेकिन शर्त यह है कि मैं 8 मिनट की वीडियो ना बनाऊं, बल्कि 2 वीडियो बनाऊं 4.5 और 4.5 मिनट्स की, जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट ना मिल सके। और लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन करना ही छोड़ दूं, जो करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ही कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं किस ऑप्शन को चूज करूं। अब चलो बिना और टाइम जाया कि आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जैक अपने शैडो वॉरियर्स को हुक्म देता है कि टोमेटो सिटी में जाकर खून की नदियां बहा दो, और ये बात यहाँ पर लिएंगजी को भी मालूम हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी अकलमंदी का इस्तेमाल करते हुए उन शैडो वॉरियर्स को अच्छे से मजा चकाकर वहां से भगा देता है। और इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि लिएंगजी अपने साथियों के साथ फाइट करने के लिए खुद मैदान में उतर आया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां जैक देखता है कि लिएंगजी अपने साथियों के साथ सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। ये देखते ही जैक अपने साथियों से कहता है कि जल्द से जल्द हमारे लिए डार्क वर्ल्ड से मदद मंगवाओ, जो लिएंगजी और उसके साथियों को जान से मार डाले। ये सुनते ही उसके साथी बड़ी तेजी के साथ आगे जाकर एक रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन सातों लोगों की एनर्जी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गई थी, और इसी एनर्जी की वजह से वहां हवा में एक पोर्टल ओपन हो गया था। लेकिन ये पोर्टल इन लोगों की बहुत ज्यादा एनर्जी खींच रहा था, जिसकी वजह से ये लोग वहां से टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं, जो देखकर जैक को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग इतनी जल्दी में कहां चले गए। यहाँ दूसरी तरफ लिएंगजी उस पोर्टल को देखकर पहली नजर में ही पहचान गया था कि ये तो एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल है, जो कि हमेशा इस दुनिया में तबाही लेकर आता है। कि तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल से एक बहुत बड़ा दरवाजा अंदर आ गया था। ये वही ब्रॉन्ज डोर है जिसको वही शख्स ओपन कर सकता है जिसके पास वो ब्रॉन्ज पिलर मौजूद हो। तो इसीलिए जैक ने उस दरवाजे को ओपन करवा दिया था, क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जैक के पास भी एक ब्रॉन्ज पिलर मौजूद है। यहाँ इस दरवाजे को ओपन होता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सारे ही लोग काफी ज्यादा डर गए थे। तभी मिस वान कहती है कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रॉन्ज पिलर हमेशा से डार्क एनर्जी को यहाँ लाने के लिए मदद करता है, और अब पता नहीं कि हम किस बड़ी मुश्किल से गुजरने वाले हैं। कि तभी लिएंगजी अपने साथियों को भी पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि उसने भी इस ब्रॉन्ज डोर के बारे में काफी कुछ सुन रखा था कि ये ब्रॉन्ज डोर हमारी दुनिया को डार्क रेल्म से कनेक्ट करता है। कि तभी जैक उन पर हंसते हुए कहता है कि अब पीछे हटने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तुम लोगों को आज ये बात अच्छे से मालूम हो जाएगी कि मुझे गुस्सा करने का क्या अंजाम होता है। वो अभी ये बता ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस डोर से एक बहुत बड़ा जायंट बीस्ट मॉन्स्टर निकल आ गया था, जिसके राइट हैंड साइड्स पर आइस की पावर थी और लेफ्ट हैंड साइड्स पर फायर की पावर थी। ये दिखने में इतना सारा बड़ा था कि लिएंगजी और उसके साथी इसे देखकर ही डर जाते हैं। ये देखकर जैक लिएंगजी और उसके साथियों का मजाक उड़ाने लगता है कि कहीं तुम इसे देखकर डर तो नहीं गए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि लिएंगजी थोड़ा सा घबरा जरूर गया था, लेकिन उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने दिल में सोचता है कि मुझे अपनी डिवाइन स्पिरिट सोर्ड का इस्तेमाल करना होगा, शायद मैं उसकी मदद से इसे हरा पाऊं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिएंगजी ने छलांग मारकर अपने डिवाइन स्पिरिट सोर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस मॉन्स्टर पर इसका कोई असर नहीं होता। वो उल्टा इस डिवाइन सोर्ड को ही फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो इस डिवाइन सोर्ड को तोड़ते ही लिएंगजी को भी बड़ी जोरों के साथ हिट कर देता है। इस मॉन्स्टर के हिट की वजह से हम देखते हैं कि लिएंगजी उड़ते हुए बहुत दूर आ गिरा था और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। लिएंगजी अपना खून साफ करते हुए खुद से सवाल करता है कि कहीं मेरी रिब्स तो टूट नहीं गई, क्योंकि मानना पड़ेगा कि इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई है। यहाँ दूसरी तरफ जैक को ये सब देखकर लग रहा था कि शायद वो लोग ये जंग जीत गए, तो इसलिए वो लोग अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। कि तभी उस मॉन्स्टर ने भी ये शोर सुन लिया था। वो मॉन्स्टर पीछे मुड़कर इन लोगों को गुस्से से ताड़ते हुए इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर ये एसेसिन्स भी डरते हुए वहां से भागने ही लगे थे। कि तभी वो मॉन्स्टर उनमें से एक एसेसिन्स को पकड़कर वहीं पर मार देता है, जिसके बाद वो वहां से उन दूसरे एसेसिन्स को भी जिंदा भागने नहीं देता, बल्कि वो एक लंबी सांस खींचकर उन सबको भी इनहेल कर लेता है। और इस तरह से उसने व्हाइट स्नो क्लैन के ही सारे एसेसिन्स को मार दिया था, जो देखकर जैक काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि पता नहीं ये किस तरह का बेवकूफ जानवर है जो कि अपने साथियों को भी पहचान नहीं सकता। यहाँ दूसरी तरफ उन एसेसिन्स को खाने के बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की पावर अब पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसके आसपास और भी बहुत ज्यादा एनर्जी फैल गई थी, और अब उसको हराना पहले से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाती है।